झूले से उड़े पैसे। बहुत पुरानी बात है। नवरात्रि का त्यौहार था और राधा अपने पापा के साथ मेले घूमने आई थी। राधा ने बहुत दिनों से मेले जाने की खुशी में खुद को बांधे रखा था और आज मेले में आकर वो फूली नहीं समा रही थी। राधा अपने पापा से कहती है, पापा देखो तो यहाँ कितने सारे झूले हैं, कितने तरह तरह के खाने की चीज़ें हैं। मुझे तो मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। चलो ना पापा, अब जल्दी से उस झूले में चलते हैं। उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरी गुड़िया, आज के लिए तो मैं कई समय से पैसे जोड़ रहा था। तू चिंता मत कर बेटी, आज हम खूब मज़े करेंगे। यही बात वहाँ पास खड़ा एक आदमी सुन लेता है, जिसके बाद राधा और उसके पापा झूले की तरफ जाने लगते हैं। बीच रास्ते में एक आदमी राधा के पापा से टकरा जाता है। अरे भैया माफ़ करना, इस भीड़ में आपको धक्का लग गया। राधा के पापा कहते हैं, अरे कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो हो जाता है। फिर वो आदमी अपने रास्ते जाने लगता है और राधा और उसके पापा झूले की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ टिकट काउंटर पर जाकर राधा के पापा पूछते हैं, क्यों भाई, इस झूले की टिकट कितने की है? काउंटर में से आवाज़ आती है, बड़ों की 100 रुपये, बच्चों की 80 रुपये। राधा के पापा अपना बटुआ निकालने के लिए अपना हाथ जेब में डालते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। बहुत ढूंढने के बाद भी राधा के पापा को पर्स नहीं मिलता। तब राधा बोलती है, पापा घर से निकलने से पहले आपने अपना बटुआ लिया तो था ना? तब उसके पापा कहते हैं, हाँ मेरी बेटी, मुझे अच्छे से याद है कि वो अभी मेरी जेब में ही था और घर से निकलने से पहले भी मैंने उसे अपनी जेब में ही रखा था। पैसे ना मिलने पर काउंटर वाला कहता है, पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से, पीछे और भी लोग हैं, यहाँ भीड़ मत लगाओ, उन्हें आगे आने दो। तब वो आदमी जो राधा के पापा से टकराया था, वो आगे आता है और अपने बैग में से एक बटुआ निकालता है। वो आदमी काउंटर से टिकट ले ही रहा होता है कि राधा देखती है कि वो बटुआ तो बिल्कुल उसके पापा के बटुए जैसा है, जिसे देखकर वो अपने पापा से कहती है, पापा वो देखो, वो देखो, वो रहा आपका बटुआ, उन अंकल के पास है आपका बटुआ। तब उसके पापा उसे समझाते हैं कि बेटी, वो बटुआ मेरे वाले जैसा दिखता ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा ही बटुआ है। राधा अपने पापा की बात से सहमत नहीं होती। वह चोरी चुपके उस आदमी की जासूसी करने लगती है, उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। राधा उस आदमी के व्यवहार में एक अजीब चीज़ देखती है। वो आदमी जानबूझकर मेले में चलने वाले लोगों से टकरा रहा था। टकराते वक्त वो बड़ी ही चालाकी से लोगों की जेब में से हाथ डालकर उनके पर्स और बटुए चुरा लेता था। ये देखकर राधा को यकीन हो जाता है कि उस आदमी ने ही पहले भी इसी तरह से उसके पापा का पर्स चुराया होगा। राधा देखती है कि वो चोर अपने चुराए हुए सारे पैसे और बटुए एक बैग में डाल रहा है। तब राधा उसके पास जाकर बोलती है, सुनो अंकल, मैंने सब देख लिया है कि आप लोगों की भीड़ का फ़ायदा उठाकर कैसे उनसे पैसे चुरा रहे हो। आपको तो पुलिस ही सबक सिखाएगी। इस बात पर वो चोर मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ कि तुमने मुझे चोरी करते हुए देख लिया? तू छोटी सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? पुलिस को जाकर बताएगी, लेकिन भला पुलिस तुझ जैसी छोटी नादान लड़की पर भरोसा क्यों करेंगे? वो खुद ही चोर को नहीं पकड़ लेंगे क्या? जा लड़की, जो कर सकती है वो तू कर ले। बेवकूफ़ लड़की, तेरी कोई मदद नहीं करेगा। राधा अपना हौसला नहीं तोड़ती और वो मेले की पुलिस के पास जाती है और वहाँ जाकर उन्हें उस चोर के बारे में सब कुछ बता देती है। तब वो पुलिस वाला राधा से बोलता है, बेटी, क्या तुम उसे पहचानती हो कि वो चोर आखिर कैसा दिखता है? अगर उसे तुम्हारे सामने खड़ा करूं तो क्या तुम उसे पहचान पाओगी? राधा कहती है, हाँ अंकल, मैं उसे अच्छे से पहचानती हूँ, और सामने क्या, मैं तो उसे बहुत दूर से ही पहचान सकती हूँ। आप बस यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आप मेरे पीछे पीछे चलो, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था। इसके बाद वो पुलिस वाला राधा के पीछे पीछे चलने लगता है और वो दोनों उस चोर के पास पहुँच जाते हैं। उस लड़की को फिर से अपने पास देखकर चोर अपना बैग उठाकर फिर से वहाँ से निकलने लगता है। राधा कहती है, देखो अंकल, वही है वो चोर,
जो बैग लेकर जा रहा है उसी बैग में मेरे पापा के और मेले के बहुत से लोगों के पर्स हैं जो उस चोर ने चुराए हैं। पुलिस वाला कहता है, हाँ बेटी, इस चोर को तो मैं कई दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन हर बार भीड़ में ये गायब हो जाता था। हमें अभी ही इसको पकड़ना होगा। इतना कहकर राधा और पुलिस वाला दोनों उस चोर के पीछे जाने लगते हैं। लेकिन वो चोर फिर से अपना मौका देखकर बड़े वाले झूले में बैठ जाता है। तब वो चोर कहता है, अब बता लड़की, मुझे कैसे पकड़ेगी तू? अब तो तू इसे चलते हुए चक्के पर नहीं बैठ सकती। तब पुलिस वाला राधा को तसल्ली दिलाते हुए कहता है, चिंता मत करो बेटी, ये झूला जब रुकेगा तब वो नीचे ही उतरेगा, तब वो चोर भला कहाँ भागेगा। ये सुनकर चोर कहता है, इस सोच में मत रहना कि मैं तुम्हें नीचे मिलूंगा। मैं अब इस झूले से मेले की दूसरी तरफ उतर जाऊंगा, तब ना तुझे मैं मिलूंगा न तुझे तेरे पापा का बटुआ मिलेगा। तब राधा ज़मीन से एक पत्थर उठाकर उस चोर के बैग की तरफ मारती है और वो पत्थर लगते ही उस बैग की चेन खुल जाती है और चेन खुल जाने की वजह से उस चोर के बैग में से पैसे गिरने लगते हैं। अब उस झूले से पैसों की बारिश होने लगती है। लोगों को अपने पैसे और राधा के पापा को भी उनका पर्स हवा से उड़ता हुआ मिल जाता है। जब तक चोर ये सब कुछ समझ पाता, उसकी चोरी का सामान उड़ चुका था। तब चोर कहता है, अरे इस बैग की चेन को क्या हो गया? इसको भी अभी अटकना था। मेरे सारे पैसे और बटुए उड़े जा रहे हैं। मेरी चोरी का तो सत्यानाश हो गया। आखिरकार राधा ने उस चोर को सबक सिखा दिया था। क्या आप कभी मेले में गए हो? अगर हाँ, तो वहाँ आपने कौन कौन से झूले झूले हैं? कमेंट में बताइए। क्या आपने भी पहले कभी मेले में ऐसी चोरी होती हुए देखी है? कमेंट में बताइए। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करें।